बायो के अंदर 360 बाय 360 स्कोर करना बहुत इजी लगता है ना। जितना सुनने में इजी लगता है ना, इतना स्कोर करने में इजी नहीं है। आप प्रीवियस 20-25 ईयर का डेटा उठाकर देख लेना कि कितने % स्टूडेंट्स ने बायो के अंदर 360 बाय 360 स्कोर किया। चलो 2025 की बात छोड़ देते हैं, 2025 में तो हम मान लेते हैं कि पेपर का लेवल थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन अगर आप 2024 का भी डेटा पिक्चर चेक करोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा स्टूडेंट नहीं नजर आएंगे 360 बाय 360 में। बायो सब दिखने में इजी सब्जेक्ट लगता है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे ऐसे हिडन सीक्रेट्स हैं जो बच्चों को नहीं पता है। तो अपने लास्ट 5 ईयर के टीचिंग एक्सपीरियंस से आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बायो के वो सारे के सारे सीक्रेट रिवील करने वाली हूँ, जिनके थ्रू बच्चे 360 बाय 360 का जो सपना है उसको पूरा कर सकता है। बट उससे पहले मैं आप लोगों को 2025 का एक डेटा शेयर करना चाहूँगी यहाँ पर कि भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बायो के अंदर टोटल अगर हम बात करें तो वी हैव 33 चैप्टर, जिसमें से क्लास 11th के अंदर हमारे पास 19 चैप्टर हैं और क्लास 12th के अंदर हमारे पास 13 चैप्टर हैं, है नहीं है? तो हमारे पास टोटल ये 32 चैप्टर्स हो गए। अब इन चैप्टर्स में से आप अगर क्लास 11th में देखेंगे तो क्लास 11th के अंदर देर आर सम चैप्टर्स, जिन चैप्टर्स में बेटा यहाँ ध्यान दो ज़रा एक बार कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर से 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। इधर ज़रा ध्यान दो, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से 7 चैप्टर आए हुए हैं। ये पूरा का पूरा एनालिसिस है 2025 के पेपर का जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। आप लोगों को सबसे पहली चीज़, द स्टेप नंबर 1 जिसको हम बोल सकते हैं, अंडरस्टैंड द वेटेज ऑफ चैप्टर। अब मेरे सामने है 2 चैप्टर है, एक है लिविंग वर्ल्ड चैप्टर, एक है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। मैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर को पढ़ने में भी 5 दिन लगा रही हूँ और मैं एक साथ लिविंग वर्ल्ड चैप्टर को भी मैं 5 दिन तक पढ़ रही हूँ। इसको भी मैं 5 टाइम रिवाइज कर रही हूँ, लिविंग वर्ल्ड चैप्टर को भी मैं 5 टाइम रिवाइज कर रही हूँ। जबकि लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से आता है हार्डली 1 क्वेश्चन और यहाँ से आता है 5 क्वेश्चन। तो अब डिफरेंस मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, अब आप खुद समझ जाओगे कि भाई लिविंग वर्ल्ड चैप्टर को मुझे कितना टाइम देना है, उस लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में से मुझे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना है और यहाँ से मुझे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना है। इफ़ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट ले लो। ये पूरे के पूरे क्लास 2025 के बेसिस पर आप लोगों के लिए मैंने वेटेज बनाया कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं। अब इनके अलावा जो बाकी के चैप्टर्स में से हार्डली 1, 2 या 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, इतने क्वेश्चन, ये सबसे हाई वेटेज चैप्टर है अकॉर्डिंग टू द 2025। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे, बिकॉज देखो आप ही लोग मुझे बताओगे कि क्या सीक्रेट हैं, क्योंकि सीक्रेट्स वो होते हैं जो हमें पता होते हैं लेकिन वो छिपे हुए होते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी है, वेटेज ऑफ चैप्टर। याद रखेंगे नहीं रखेंगे जल्दी से एक बार मेरे को बता देना सारे बच्चे कि हम लोग अब से जब भी हम कभी भी पढ़ रहे हैं, दिस इज नॉट ओनली इन केस ऑफ बायोलॉजी, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हर जगह पे यही रूल अप्लाई होता है कि बेटा जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम वेटेज के अकॉर्डिंग पढ़ के चलेंगे कि जिस चैप्टर से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं उस चैप्टर का हम मल्टीपल रिवीजन करेंगे नहीं करेंगे, बिल्कुल मल्टीपल रिवीजन करेंगे एंड उस चैप्टर से हम लोग मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करके चलेंगे। तो ये हम लोगों का स्टेप नंबर 1 हो गया। सेकेंड चीज़ जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छे से बताना चाहूँगी वो आती है कि क्या हम 100% NCERT फॉलो करें बायो के अंदर, या फिर हम लोग आउट ऑफ NCERT भी पढ़े इस बार। जो कि आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा, अब ये मत बोलना दी आपको कैसे पता लगा कि हमारे मन में क्या क्वेश्चन चल रहा है। बेटा टीचर्स, एक टीचर्स होता है, एक पेरेंट्स होता है। पेरेंट्स आपके बोले बिना समझ जाते हैं कि आप किस चीज़ से परेशान हो। इन द सेम वे टीचर्स आपके बोले बिना समझ जाते हैं कि इस टाइम पर बच्चों के माइंड में क्या थॉट्स चल रहे होंगे, क्या चीज़ उनको सबसे ज़्यादा बॉदर कर रही होगी। तो मुझे भी ये चीज़ पता है कि भाई 2025 का पेपर पैटर्न देखने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते होंगे 100% NCERT तक स्टिक रहें या फिर आउट ऑफ NCERT जाए। अब यहाँ पर आप लोगों को अगेन मैं एग्जाम्पल देकर बताऊंगी 2 चैप्टर्स का। मेरे पास सबसे पहला एक चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये हमारे पास एक चैप्टर है। और एक चैप्टर है मेरे पास, कौन सा चैप्टर ले ले बेटा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ले लेते हैं।
मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब दोनों चैप्टर में काफ़ी हद तक डिफरेंस है, दोनों चैप्टर में काफ़ी हद तक डिफरेंस है, लेकिन एक डिफरेंस जो सबसे ज़्यादा क्रिएट होता है कि ये जो चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इस चैप्टर को आपको 100% एनसीईआरटी लेके चलनी है। मैं बोलूँगी इस चैप्टर में नॉट इवन अ सिंगल वर्ड आउट ऑफ एनसीईआरटी मत जाना। और ये एक ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर की एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रटी होनी चाहिए, मेरे को रटी होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं इस एग्जाम्पल को चेंज करूँ और अच्छे से आप रिलेट कर पाओगे, मैं दूसरा चैप्टर लिख देती हूँ यहीं पर, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। 4 क्वेश्चन यहाँ से आए थे, 4 क्वेश्चन यहाँ से 2025 के अंदर पूछे गए थे। अब इन दोनों चैप्टर्स में द डिफरेंस है कि ये चैप्टर 100% एनसीईआरटी बेस्ड है। तो जब आप इस चैप्टर को पढ़ने बैठ रहे हैं तो आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं जाना है, और एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, अगर एनसीईआरटी ने कहीं छिपा के भी कोई वर्ड लिखा हुआ है ना, उसको भी पढ़ना है। लेकिन ये एक ऐसा चैप्टर है, ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पर आपको अपने 100% नोट्स बनाने हैं। अब जब हम इस चैप्टर के बेटा नोट्स बनाएंगे ना, तो नोट्स थोड़े से आउट ऑफ एनसीईआरटी जाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इस चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी लाइन टू लाइन मैटर नहीं करती है, इस चैप्टर के अंदर मैटर करता है कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर से एनसीईआरटी लाइन टू लाइन क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को समझ गए, जैसे कि एक और एग्जांपल मैं आपको देके बता रही, इवोल्यूशन। अब इवोल्यूशन एक ऐसा चैप्टर है, इस चैप्टर का एक एक वर्ड आप एनसीईआरटी का रटने नहीं बैठोगे, इस चैप्टर में आप अपने नोट्स बना लोगे, फ्लो चार्ट्स बना लोगे, और जितने भी एग्जाम्पल्स वगैरह हैं उन सबको लिख लोगे। तो बार बार आप इसकी एनसीईआरटी रीड नहीं करने बैठोगे, क्योंकि हर एक टॉपर, अब बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। टॉपर्स एक चीज़ बोलते हैं कि मैंने ना एनसीईआरटी को कम से कम 7 से 10 बार रीड किया था, मैंने एनसीईआरटी रट डाली थी। तो बेटा वो एनसीईआरटी में पूरी बुक नहीं रटते हैं, उनको ये स्ट्रैटेजी पता होती है कि किस चैप्टर में मुझे 100%, किस चैप्टर की मुझे कम से कम 6 से 7 बार एनसीईआरटी रीडिंग लगानी है, और किस चैप्टर में मुझे 1 से 2 बार ही एनसीईआरटी रीडिंग लगानी है, लेकिन रिपीटिवली अपने नोट्स को रिवाइज करना है, तो ये स्ट्रैटेजी जिस दिन आप समझ गए, तो मान लेना आपके जो 360/360 स्कोर है ना, उसका ड्रीम कोई नहीं तोड़ सकता है। 101% आप लेकर आओगे, तो ये बहुत मैटर करता है। थर्ड चीज़ जो आप लोगों को यहाँ पर फोकस करनी होती है, वो होती है आपके PYQs। अब PYQs सॉल्व करना, इस बार हम कितने साल के PYQs सॉल्व करें? इस बार आप लोगों को लास्ट 15 ईयर्स के तो PYQ सॉल्व करने ही करने हैं। अब ये 15 ईयर्स के PYQs कहाँ से सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें, तो इसके लिए एक सोल्यूशन बता देती हूँ आप लोगों को। हमारे ही अड्डा प्लेटफॉर्म ने, हम लोगों ने आप लोगों के लिए NBTS एक सीरीज स्टार्ट की है, जिस टेस्ट सीरीज़ के अंदर बहुत मिनिमम प्राइस में टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर जिस लेवल के क्वेश्चन 2025 में पूछे गए थे, उसी लेवल के चैप्टर वाइज क्वेश्चन, पार्ट टेस्ट, मॉक टेस्ट और लास्ट 13 ईयर्स के PYQs विद वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड कराए हुए हैं। क्योंकि देखो बेटा, चैप्टर तो आप पढ़ लोगे, चैप्टर तो पढ़ लिया, हर कोई पढ़ लेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के बाद उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना भी आना चाहिए, और वो एप्लीकेशन हमें तभी समझ में आएंगे जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही होंगी। अब बहुत बार एक चीज़ देखते होंगे, मेरे को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, लेकिन जब हम क्वेश्चन करने बैठते हैं तो अटक जाते हैं, हम भूल जाते हैं। और ये सबसे अच्छा तरीका होता है पता करने का कि जो मैंने सीखा है, जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, क्या वो कॉन्सेप्ट मेरे माइंड ने कितने रिटेन किए हैं। तो उस रिटेंशन पावर को समझने के लिए भी टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोगों के लिए ये NBTS टेस्ट सीरीज़ लेना, आप दैट इज़ योर चॉइस, ठीक है। अब इस NBTS टेस्ट सीरीज़ में भी आप लोगों को एक टेस्ट सीरीज़ मिलेगा NBTS 3.2, ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों को ऑनलाइन भी टेस्ट, आप इसकी ऑफलाइन वर्जन भी ले सकते हैं, आप इसका ऑनलाइन वर्जन भी ले सकते हैं। ऑफलाइन में क्या होगा, आपके पास OMR शीट्स और प्रॉपर पेपर्स आपके घर पे डिलीवर कराए जाएंगे, ठीक है। आप इसको ऑनलाइन लेंगे तो ऑनलाइन भी आप इसको टेस्ट को दे सकते हैं। कैसे लेना है, अड्डा का आपको अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, वहाँ पर आपको NBTS 3.2 या फिर एक और टेस्ट सीरीज़ है आपकी NBTS बंडल,
वो टेस्ट सीरीज। पहले क्या करना है, देखो बेटा बहुत जेन्युइन आप लोगों को मैं ये चीज़ बता रही हूँ, कोई भी टेस्ट सीरीज खरीदने से पहले, नॉट यहाँ का प्लेटफॉर्म, किसी भी प्लेटफॉर्म पर कहीं पे भी टेस्ट सीरीज खरीद रहे हो ना, तो एक चीज़ ध्यान रखना, पहले उस टेस्ट सीरीज के कुछ ना कुछ फ्री टेस्ट दिए होते हैं, पहले उन फ्री टेस्ट को अटेम्प्ट जरूर करके देखना। और जब भी आप कोई भी टेस्ट सीरीज खरीदोगे यहाँ पर अड्डा के ऐप पर, तो आप ये कूपन कोड यूज़ कर लेना SHIVI, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। शिवी कोड आप लोग यहाँ पर यूज़ कर लेना, तो आप लोगों का PYQ की सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। सारे PYQs मिलेंगे विद वीडियो सोल्यूशंस मिलेंगे, प्रॉपर प्लानर भी आप लोगों को यहाँ पर दिया जाएगा, अड्डा के ऐप पर आप लोगों को ये सारे फीचर्स मिलेंगे। तो हम लोगों ने 3 प्रॉब्लम्स को समझ लिया है। अब दी इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें कहाँ मिलेगा, तो बेटा आप लोगों के लिए देखो सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न, जितने भी ये हाई वेटेज चैप्टर्स है ना, इन हाई वेटेज चैप्टर्स को मैं खुद बच्चों को पढ़ा रही हूँ। मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, बायोब्लास्ट सीरीज़, जिस बायोब्लास्ट सीरीज़ के अंदर हम लोग हर दिन 2 बजे, बायोब्लास्ट सीरीज़ है बेटा हमारी, हर दिन एवरीडे 2 PM हम लोग लेक्चर ले रहे हैं, जिसमें 5 चैप्टर्स क्लास 11th के मैं 1 शॉट में कवर अप करा चुकी हूँ विद क्वेश्चंस। जहाँ पर नोट्स बनाने होते हैं नोट्स बनाते हैं, जहाँ NCERT की लाइन्स हाईलाइट करनी होती है, एक एक लाइन हाईलाइट करके मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो अगर आप लोगों को भी लगता है ना एनी हाउ मुझे 360/360 स्कोर करना है, अंडरस्टैंड द वेटेज ऑफ द चैप्टर को NCERT से पढ़ना है या फिर मुझे चैप्टर को नोट्स के थ्रू पढ़ के चलना है, किस चैप्टर का मुझे रिपीटिव NCERT लाइन टू लाइन पढ़ना है, किस चैप्टर में मुझे नहीं पढ़ना है, वो आप लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम फटाफट से एक बार सारे चैप्टर का लिख लेते हैं। तो बेटा मैं आप लोगों को क्लास 11th के सारे चैप्टर का बता रही हूँ, तो 1 बाय 1 आप लोग भी मेरे साथ नोट डाउन करेंगे। जैसे सबसे पहला चैप्टर है मेरे पास लिविंग वर्ल्ड, है या नहीं है लिविंग वर्ल्ड चैप्टर। तो लिविंग वर्ल्ड के बाद आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, देन आता है आपका प्लांट किंगडम चैप्टर, देन आता है आपका एनिमल किंगडम चैप्टर। तो अब इनमें से जो सबसे लास्ट वाले तीनों चैप्टर है ना, इन तीनों चैप्टर का वेटेज बहुत ज़्यादा है, और ये तीनों चैप्टर वो चैप्टर हैं जिनमें आप 100% NCERT लेकर चल सकते हैं। लेकिन लिविंग वर्ल्ड चैप्टर जो है ना, इसमें अगर आप एक बार अपने नोट्स बना लो और उन्हीं नोट्स को 1 से 2 बार पढ़ लो तो काम चल जाएगा, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो आपका मोर्फो चैप्टर है, अगेन उसमें आपको 100% NCERT फॉलो करनी है, 100% NCERT। एनाटॉमी जो चैप्टर है ना, इस एनाटॉमी चैप्टर के आप शॉर्ट नोट्स बना के पढ़ाई करना, और इसके अंदर ना डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर 4 डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे। देन इसके बाद जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर है ना, ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कॉकरोच फ्रॉग दिया हुआ है, यहाँ पर भी आप अपने नोट्स बनाकर चलोगे। 1 या 2-3 बार NCERT रीडिंग करोगे एनाटॉमी, इनकी चल जाएगा काम। लेकिन बायोलॉजी क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, इनकी रिपीटिवली NCERT रीडिंग करनी है, यहाँ से रिपीटिवली आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन इसके बाद जो सेल बायोलॉजी में आपके 3 चैप्टर हैं, इन सेल बायोलॉजी में से सिर्फ और सिर्फ बायोमोलिक्यूल चैप्टर ऐसा है बेटा जिसके आपको नोट्स को 100% फॉलो करना है, और इस चैप्टर की जो टेबल्स हैं उन टेबल्स को रट डालना, बिल्कुल माइंड में ठप जानी चाहिए, क्योंकि इन टेबल से मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन आता है, मैच द फॉलोइंग। अब इसके साथ साथ नेक्स्ट आता है मेरे पास प्लांट फिजियोलॉजी। अब प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर भी ना देखो 2 कहानी आती है, कौन सी, जो हमारा चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये आपको 100% NCERT बेस लेकर चलना है, 100%। जो रेस्पिरेशन चैप्टर है इसको भी 100% NCERT लेके चल लेना। लेकिन जो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट है, इस चैप्टर के अंदर आप अपने नोट्स पे ज़्यादा फोकस करोगे, डिटेल अच्छे से। ये सब मैंने पढ़ा दिया है, ये भी पढ़ा दिया है, और लिविंग वर्ल्ड से लेकर एनाटॉमी तक भी पूरा करा दिया है बायोब्लास्ट सीरीज़ के अंदर। देन ह्यूमन फिजियोलॉजी, बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी आप लोगों का ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज 100% NCERT बेस्ड। बॉडी फ्लड एंड सर्कुलेशन चैप्टर है, उसमें NCERT बेस्ड कर ले, लेकिन उसमें नोट्स पे ज़्यादा फोकस करके चलना। केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन, वेटेज देखा था सबने केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का, एक बार ज़रा वेटेज देखो, 4 क्वेश्चन आए थे, ये देखो 4 क्वेश्चन आए थे केमिकल। और यहाँ पर इस चैप्टर से NCERT बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, NCERT की लाइन से, छिपी हुई लाइन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अंदर, छिपी हुई लाइन से। और बायोमोलिक्यूल में टेबल बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, टेबल ऑफ क्वेश्चन। और क्वेश्चंस का भी अगर मैं आपको पैटर्न दिखाऊँ ना कि दी हमें ये भी बता दो कि किसके अंदर से कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये देखो 2025 में
35 सिंगल करेक्ट टाइप के क्वेश्चन, स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट वाले 16 क्वेश्चंस आए थे, मैच द फॉलोइंग के 11 क्वेश्चंस आए थे, और लेंथी जिनको हम बहुत हाई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं वो 8 क्वेश्चन आए थे, और डायग्राम बेस्ड 4 क्वेश्चन आए थे। ऐसे ही हम लोग अगर 12th के चैप्टर्स को भी चेक करेंगे तो बेटा 12th के जो चैप्टर्स है ना उसमें जैसे कि सबसे पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट हमारा। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है आप इसको 100% एनसीईआरटी बेस लेकर चलना है, 100% एनसीईआरटी, इसमें रिपीटिवली एनसीईआरटी ही आप लोगों को पढ़ के चलनी है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में अगर आप अपने नोट्स को फॉलो करोगे तो वो ज़्यादा आप लोगों के लिए बेटर रहेगा, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल भी पूछे जाते हैं। आप लोगों के स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया, oogenesis हो गया, इनके प्रोसेस का पूरा फ्लो चार्ट आपको बना के चलना है। देन रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर जो है आपका, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसके अंदर भी आप अपने शॉर्ट नोट्स बना लो, 2 पेजेस पे नोट्स आ जाएंगे आराम से, 3 से 4 बार पढ़ लें चलेगा, लेकिन इस चैप्टर को 7 से 8 बार पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर से। देन इसके बाद आती है मेरी जेनेटिक्स में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में मैं बोलती हूँ भाई एनसीईआरटी को ज़्यादा बार मत पढ़ना यहाँ पर, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं तो आपके नोट्स ज़्यादा हेल्प करेंगे यहाँ पर, नोट्स ज़्यादा, और जैसे ये वीडियो आपकी हेल्प करने वाली है बायो को समझने के अंदर। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर है, ये एक ऐसा चैप्टर है वेटेज अच्छा है, यहाँ पर नोट्स भी काम आएंगे और साथ ही साथ थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी भी जाओगे। जहाँ पर मैं नोट्स लिखवा रही हूँ मतलब वहाँ पर थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी जाना पड़ेगा आप लोगों को। नोट्स के साथ साथ इसकी एनसीईआरटी के डायग्राम्स पर भी फोकस देना आप लोग, ठीक है, क्योंकि इसके डायग्राम बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन इसके बाद आता है आपका इवोल्यूशन। तो बेटा इवोल्यूशन में तो सिर्फ और सिर्फ नोट्स पर फोकस करना, 1-2 बार एनसीईआरटी पढ़ना, छुट्टी कर देना, 1-2 बार पढ़ना, छुट्टी, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका बायोटेक्नोलॉजी। तो बेटा बायोटेक्नोलॉजी में भी आप लोग अपने नोट्स बना लो अच्छे से, ठीक है, थोड़ा सा नोट्स में को डिटेल बनाना अपने, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। माइक्रोब्स वाला जो चैप्टर है नोट्स नहीं भी बनाओगे चलेगा, वहाँ पर आपको 100% एनसीईआरटी फॉलो करनी है, मैच द फॉलोइंग करके यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन इसके बाद आता है आपका इकोलॉजी के 3 चैप्टर, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जिसमें पॉपुलेशन वाला पार्ट है, उसमें भी नोट्स बनाओगे, रिपीटिवली एनसीईआरटी नहीं करोगे। इकोलॉजी में भी नोट्स बनाओगे, लेकिन जो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन है, बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर जो है इसमें डेटा बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो इसका सारा डेटा का आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए और इसकी एनसीईआरटी पे थोड़ा सा फोकस कर लेना। ऑल्दो इकोलॉजी के तीनों चैप्टर ही नोट्स बेस्ड है, वहाँ पर एनसीईआरटी की लाइंस से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते, वहाँ पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन जहाँ 100% एनसीईआरटी लिखा हुआ है वहाँ से। तो अगर हम 12th और 11th में कंपैरिजन करें तो 11th की जो एनसीईआरटी बुक है वो ज़्यादा अच्छी है, मतलब अच्छी इन द सेंस, अच्छी तो बेटा सब कुछ ही है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है कि वहाँ से ज़्यादा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आता है रेदर देन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। तो आई होप ये थोड़ा सा डिटेल वीडियो गया, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को पूरा अच्छे से समझा दिया है कि आप लोगों को बायो में किस पार्ट पर कैसे फोकस करना है। एंड अगर आपको भी अपने ये सारे हाई वेटेड चैप्टर्स को फिनिश करना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना, बिकॉज इसी चैनल पर आपको कंप्लीट बायोलॉजी करा रहे हैं। मैं आप लोगों को पूरा बॉटनी सेक्शन करा रही हूँ, भारती मैम आपको कंप्लीटली जोलॉजी सेक्शन करा रहे हैं, जिसकी हमारी 2 अलग अलग सीरीज चल रही है, बायो ब्लास्ट सीरीज फॉर बॉटनी, बायो वर्ड्स सीरीज फॉर जोलॉजी।